लोग जो है मलम जब्बा और कलाम से माहौडान घूम के वापस चले जाते हैं। हालांकि उतरोड़ वैली बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत जगह है। ये कस्बा जो है ये कलाम के बोझ तले दबा हुआ है। कलाम का इस पे साया पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अतरोड़ में और आज जुमा का दिन है। कल बहुत थकावट से भरपूर एक एडवेंचरस दिन गुजारा था और उसने यकीन करें कि जिस्म को हिला के रख दिया। और वो एडवेंचर था अंधराब लेक का। तो वहाँ मामूली सी एक दो चोट भी मेरे लगी, लेकिन बाकी जो गोडों का बुरा हाल हो गया। और आज रेस्ट करने का प्रोग्राम बना लिया ताकि थोड़ी थकावट दूर हो सके। मुसलसल 4-5 दिन से एडवेंचरस टूर ही मैं कर रहा हूँ, तो आज रेस्ट किया। लेकिन अभी मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि अतरोड़ कलाम से सिर्फ कोई 12-13 किलोमीटर है। ये इतनी खूबसूरत वादी है अतरोड़ वैली कि इसमें अगर बंदा 10 दिन यहाँ आके बैठ जाए तो 10 दिन हर रोज़ एक नया पॉइंट उसके सामने होता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसके बावजूद ये अतरोड़ वैली जो है नज़रअंदाज हो रही है विज़िटर की तरफ से। मैक्सिमम टूरिस्ट कलाम से वापस चले जाते हैं और कुछ टूरिस्ट अतरोड़ की तरफ आते हैं। तो मेरे दिल में यह आया कि मैं अतरोड़ की जो तमाम यहाँ के पॉइंट्स हैं उनके मतलब अतरोड़ की जो यहाँ लोकल आबादी है, जो यहाँ ज़बानें बोली जाती हैं, जो यहाँ की तहज़ीब है, सकाफ़त है, जो यहाँ का बाज़ार है, वो मुकम्मल आप लोगों को एक गाइडलाइन दूँ। एक वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, एक जो लोग आना चाहें यहाँ उनके लिए एक गाइडलाइन हो, मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अभी सर्दी यहाँ इतनी है कि मुझे आप जैकेट पहने हुए देख रहे हैं। पंजाब में जैकेट तो क्या वो अकेले कपड़े नहीं पहने जाते, कमीज़ पहनना भी मुश्किल होता है, इतनी वहाँ गर्मी है। तो मैंने जैकेट पहन ली है, हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर। अभी मैं चलता हूँ बाहर और अतरोड़ के जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि अगर आप में से कोई यहाँ आए तो उसके पास ये वीडियो एक मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मौजूद हो और वो इसको देख के तो यहाँ विज़िट कर सके। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, अतरोड़ बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। ये हेवन वैली होटल है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। ये मेन रोड जो आता है कलाम से अतरोड़ की तरफ, तो इंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे पहला बड़ा होटल आता है। दरिया क्रॉस करते हैं तो आगे होटल आ जाता है। तो मैं यहाँ रात ठहरा हूँ। खूबसूरत जगह है लोकेशन यहाँ की। और मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ होटल के मालिक हैं इब्राहिम भाई, उनसे लेने की कोशिश करता हूँ और फिर बाहर निकलूँगा बाज़ार की तरफ। मैं देखता हूँ इब्राहिम भाई इधर ही हैं कहीं, ये उनका ऑफिस है। ये इब्राहिम भाई है इधर। अस्सलाम वालेकुम। ये लगता है मैंने आपको तकलीफ़ दी है इब्राहिम भाई, है ना? आप लेटे हुए थे। हाँ, क्या हाल है? अच्छा बैठ जाए, इधर ही बैठते हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अतरोड़ के मतलब आप मुझे दें। पहले तो ये बताइए कि ये जो अतरोड़ है ये इसका कोई माना है, लफ्ज़ का क्या माना बनता है, कोई है तो आपके ज़हन में बताइएगा मुझे। जी, असल में हम जो स्वात कोहिस्तान के लोग जो है ना, तो हमारे ये यहाँ के जो लोग हैं इनको इजराइटी कहते हैं। तो ये उतरोड़ का नाम भी इनके लिहाज से रखा गया है कि अभी इनका इलाका इजराइटी उतरोड़ इस तरह रखा गया हुआ है ये नाम। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ आबादी जो है कौन से कबीले की है? यहाँ पे कोहिस्तानी गावरी ज़बान बोली जाती है। अच्छा, गावरी कोहिस्तानी लोग हैं यहाँ? कोहिस्तानी लोग हैं मुकम्मल और हाँ, आबादी? बिल्कुल जो बोली है वो गावरी ज़बान में बोली और कोहिस्तानी गावरी ज़बान यहाँ बोली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अतरोड़ जो है ये कितना बड़ा कस्बा है, कितनी आबादी है तकरीबन इसकी? ये अतरोड़ वैली जो है ना, ये तकरीबन 50,000 लोग हैं यहाँ के। ये सारे इर्द गिर्द के कोई कस्बे जो डाल जी के इसमें? बिल्कुल, सब जो हम अतरोड़ के लोग हैं ना, ये 50,000 हैं ये। अच्छा। और यहाँ कौन कौन से पॉइंट हैं ऐसे कि जहाँ लोग जा सकते हैं, जी आराम से जा सकते हैं इजीली? बिल्कुल, ये तो मैं आपसे अपनी तरफ से भी एक बात कहूँगा कि लोग जो है मलम जब्बा और कलाम से
माहौडान घूम के वापस चले जाते हैं। हालांकि उतरोड़ वैली बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप शाही बाग, बाड़गोई टॉप, कंडोल झील बहुत बड़ी है यहाँ की, वो पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे आ रही है झील बड़ी। इस तरह स्पिन खोट झील है, बहुत प्यारी है। और इसी तरह देसान मेडोज़ है, खरखड़ी झील है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि मैदान बांडा जो है, और दूसरा वो है अजमक्स झील, इजमिस झील हो गई, और दश्ते लेला हो गई, दश्ते लेला, फिर ये समर बाग हो गया। हालांकि लोग कलाम में स्टे करते हैं और देखने के लिए यहाँ आते हैं, उनमें भी 20% लोग आते हैं, 80% कलाम से वापस चले जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप कलाम से आगे 9 किलोमीटर ज़रूर आए। बहुत प्यारी जगह है उतरोड़ वैली। और आप लोग स्कर्दू, गिलगित, कश्मीर साल में 2-2, 3-3 मरतबा जाते हैं, कलाम 2-3 मरतबा आते हैं और कलाम से वापस चले जाते हैं। आपसे यही मेरी दरख्वास्त है कि उतरोड़ ज़रूर आए, बहुत प्यारी जगह है। अच्छा, इब्राहिम भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो ये है कि लोग यहाँ कम आते हैं वाकई, लेकिन उसकी एक वजह है जो मैंने यहाँ महसूस की है। यहाँ जो नेट सर्विस है बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ आके लोग वो कहते हैं कि जी नेट ही नहीं चलता, आजकल नेट का ज़माना है। जी और लोग चाहते हैं कि नेट चले, हमारी बातचीत होती रहे, सोशल मीडिया चलता रहे। जी तो यहाँ कॉल बड़ी मुश्किल से होती है। जी बिल्कुल, कॉल तो ठीक है। हाँ, लेकिन नेट बिल्कुल नहीं है, उसकी बड़ी टेंशन तो दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के रास्ते हैं जी, मसलन मैं पिछले साल आया था कंडोल लेक, तो वहाँ रास्ता वो ख़राब था, पुल टूटा हुआ था, तो अभी भी वो टूटा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर किसी केपी के हुकूमत के ओहदेदार तक पहुंच जाए ये वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी एक टूरिस्ट हूं, कि प्लीज़ इन जो टूरिस्ट पॉइंट हैं इनको थोड़ी सी तवज्जो करें। मैं कल अंदराब पे गया था, 2 दफ़ा गिरा हूँ और काफ़ी चोटें लगा के फिर वापस आया हूँ बाइक पे। फिर पानी इतना कि 2-2, 3-3 फुट पानी से गुजरा हूँ। तो ये चीज़ें इंतज़ामिया ने करनी है, वो आप लोग करें ताकि टूरिस्ट हजरात यहाँ आएँ। दूसरा, ब्लू वाटर कॉल में ठहरा हुआ हूँ, वहाँ कॉल भी नहीं होती। कॉल करने के लिए मुझे नीचे मेन रोड पे आना पड़ा। तो ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि लोग यहाँ आएँ, और इन लोगों का कारोबार चलेगा तभी, और रोज़गार चलेगा जब लोग आएंगे यहाँ। तो ये मैं इन लोगों से भी कहूँगा कि अपनी को कम्युनिटी को ऐसी कमेटी बनाएं, कम्युनिटी बनाएं कि जो आप लोग छोटा मोटा जो काम है इस तरह का, जो रुकावट है दूर करें, ताकि आपका कारोबार भी चले, आपका रोज़गार चले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। तो बाकी अभी मैं निकलूँगा यहाँ से बाहर, और मैं रोड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रोड साइड की, वहाँ बाज़ार की, और जिधर जिधर रास्ते जाते हैं वो मैं आप लोगों को देता हूँ। चलते हैं बाहर। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रोड की सैर कराता हूँ थोड़ी सी। ये रोड है जो कि कलाम की तरफ से आता है। ये जिधर ये डंपर खड़े हैं छोटे, और पीछे दरिया है छोटा जो ऊपर आता है खड़खड़ी लेक की तरफ से। तो वहाँ ब्रिज है, ब्रिज से क्रॉस करते ही अतरोड़ जो कस्बा है इसकी हदूद शुरू हो जाती है। अतरोड़ यहाँ से ये जो सड़क जा रही है ये अतरोड़ बाज़ार के अंदर जाती है, मेन बाज़ार से गुज़र के फिर आगे ये चली जाती है बड़गोई टॉप की तरफ भी, और शाही बाग की तरफ भी, मैदान बांडा की तरफ भी, और खड़खड़ी लेक, यानी कि बहुत सारे पॉइंट इसी सड़क पे आपको मिलेंगे लेफ़्ट राइट। और 1-2 पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो शहर के अंदर से ही जो निकलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा उन रास्तों पे चलता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। आप अगर आएँ अतरोड़ तो इस मेन रास्ते पे आ जाएं। जो ही इंटर होते हैं तो 2-3 होटल आते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिसमें भी ठहरिए, आपके मेयार के मुताबिक आपको मिल जाएंगे होटल। मेन बाज़ार से गुज़र के आगे भी एक होटल आता है, काफ़ी बड़ा होटल है वो, बड़गोई टॉप वाले रास्ते की तरफ जाएं तो उधर। यहाँ एक रास्ता अभी बाएं तरफ आएगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ एक वाटरफॉल है, समर बाग वाटरफॉल, बहुत करीब है यहाँ से, कोई 2 किलोमीटर लेफ़्ट साइड पे ये कस्बा है, मेरे इस साइड पे समर बाग। तो समर बाग कस्बे से गुज़र के आगे पहाड़ के अंदर वाटरफॉल है, बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, जो पानी का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो मैं गया हूँ पिछले साल, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो भी मौजूद है। ये रास्ता है, यहाँ से जाता है रास्ता, ये जिधर से रक्षा आ रहा है, और सामने ये बिल्डिंग है, सामने ये सीमेंट वाली दुकान है। इसके सामने आपने अगर जाना है समर बाग की तरफ तो इसके उल्टे हाथ पे
बाकी ये बाज़ार है यहाँ का, और ये छोटा सा लारी अड्डा है यहाँ का। ये अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये लारी अड्डा जी। यहाँ हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाती है बाज़ार में। और ये यहाँ की मरकज़ी जामिया मस्जिद है। यहाँ आज मैंने नमाज जुम्मा भी अदा की है। बड़ी खूबसूरत प्यारी डबल स्टोरी मस्जिद है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं यहाँ अंदर जाके यहाँ की वीडियो एक बना सकूँ। मस्जिद का नाम है रौनक इस्लाम, और 1978 इसकी जो है तमीर की डेट है। तो अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर वापस आता हूँ। पहले आप लोगों को मैं बाकी की गाइडलाइन दे दूँ। ये रास्ता जो आगे आ रहा है, ये देखें, ये तरोड़ बाज़ार, यहाँ कंडोल झील का रास्ता जाता है। इज़मिस झील का रास्ता, और इज़मिस लेक यहाँ बताया हुआ है 8 किलोमीटर, कंडोल बताइए 7 नहीं है, ज़्यादा है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कम से कम 15 किलोमीटर है। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। थोड़ा सा मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा के फिर वापस आता हूँ। ये वर्कशॉपें हैं, यहाँ मैकेनिक्स की दुकानें हैं, मोटरसाइकिल भी और ट्रैक्टर वगैरह के। ये रास्ता जाता है जी। मज़ीद मैं यहाँ से आगे नहीं जाता हूँ। यहाँ आगे डंपू भी जा रहा है, तो इसने भी तंग करना है, इसलिए मैं आगे नहीं जाता। यहाँ साइड पे रोक के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रास्ता है जो जा रहा है 2-3 झीलों की तरफ। उसमें कंडोल आती है, स्पिन खोड़ आती है, और इज़मिस आती है। एक लेक और भी है इज़मिस वाले रास्ते पे भी, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। बहरहाल 3 कन्फर्म है, चौथी भी है इसी रास्ते पे। ये रास्ता सीधा जाएगा नाले के दानी तरफ। आप चलते जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएं तो इज़मिस लेक की तरफ चले जाएंगे, और कोई 3-4 घंटे की वो भी ट्रैकिंग है। और बाएं तरफ नाले के अंदर से गुज़र के पावर हाउस है। पावर हाउस के साथ से आप ऊपर चढ़ेंगे, आगे लद्दू आता है। लद्दू वहाँ आबादी नहीं है, उसको वैसे नाम दे दिया गया है, वो जो जगह है उसका नाम लद्दू है। लद्दू वहाँ से आपने 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता कंडोल की तरफ और एक रास्ता स्पिन खोड़ की तरफ। तो आपकी मर्ज़ी है, उधर भी जाएं इधर भी जाएं। स्पिन खोड़ का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, और जो कंडोल है उसका रास्ता आसान है, मैं वहाँ जा चुका हूँ, ईज़ी रास्ता है। तो ये इस रूट की मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे चलते हैं बाज़ार की तरफ। ये वही रास्ता है जो पहले मैंने आपको बताया कि ये आगे चल के तो चला जाता है बड़गोई टॉप की तरफ, शाही बाग की तरफ, और खड़खड़ी लेक, घबराल, ये सारे मैदान बांडा इसी रास्ते पे आते हैं। ये छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ तकरीबन हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। इसका एक्सपीरियंस कल मुझे इस तरह हुआ कि मेरी बाइक के 2 नट गिर गए थे कहीं रास्ते में, और एक इसका जो डबल स्टैंड का बुश है वो भी गिर गया था अंदराब से आते हुए। जब पानी से गुजरे हैं तो पत्थर लगा कहीं नीचे। तो यहाँ मकैनिक के पास में आया हूँ, तो वो बुश भी मिल गया है मुझे, और वो जो मतलूबा नट्स थे वो भी मिल गए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद है। यहाँ होटलिंग भी है, पीछे भी मैंने आप लोगों को होटल दिखाया है। यहाँ आगे भी एक बड़ा खूबसूरत सा होटल है। बहरहाल ये देखें आप, बिल्कुल गांव का माहौल भी है, और सहूलत भी आपको हर किस्म की मिलेगी यहाँ पे। लेकिन ये कस्बा जो है ये कलाम के बोझ तले दबा हुआ है। कलाम का इस पे साया पड़ गया, और ये कम लोग आते हैं। वो जैसे इब्राहिम भाई बता रहे थे कि यहाँ कलाम आने वाले लोगों में से सिर्फ 20% लोग यहाँ आते हैं, बाकी 80% जो है ना वो वहीं से वापस चले जाते हैं।
ये देखें, ये कस्बा भी है और कस्बे के अंदर ही अंदर खेत भी, और खेतों के अंदर बाड़ ऐसे लगी हुई, लकड़ी की बाड़ यहाँ लगाई जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे ही यहाँ बाड़ें इर्द गिर्द, बड़ी खूबसूरत लगती है ये चीज़ें, क्योंकि ये मैदानी इलाकों से हट कर चीज़ें हैं। यहाँ एक मुझे घर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मिसाइल लगा हुआ है, शौक की बात होती है। काफ़ी बड़ा प्लाज़ा यहाँ बना हुआ है, और काका जी इन होटल यहाँ। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो शायद उस वक्त ये नहीं था, या मेरे जहन में नहीं। यहाँ ये अतरोड़ होटल भी है, ये सामने इसके ये 2 होटल हैं VIP किस्म के। ये किंग्स रिज़ॉर्ट है, ये भी है। बहुत, यानी कि आपके मेयार की हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। जितनी कीमत में आप लेना चाहें कमरा, होटल आप ले सकते हैं। ये आगे भी जी बहुत सारे ये होटल रिज़ॉर्ट बन रहे हैं यहाँ। तो यही रास्ता जो है ये सीधा जाता है गुबराल की तरफ। गुबराल से आगे गुबराल, गुज्जर, गुबराल, बांडा, इस तरह के 2-3 कस्बे आते हैं। फिर उसके आगे खड़खड़ी लेक, सीधे रास्ते पे अगर आप जाएं, और फिर उसी खड़खड़ी लेक वाले रास्ते से आगे जाएं तो आ जाता है मैदान बांडा। सुना है कि बहुत खूबसूरत जगह, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उसके मतलब कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत जगह। और रास्ते में गुबराल से पहले लेफ़्ट साइड पे आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो शाही बाग की तरफ चले जाते हैं, और फिर आगे एक रास्ता है, वहाँ से आप बड़गोई टॉप से होते हुए कुमराट चले जाते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त अतरोड़ गुबराल रोड पे खड़ा हूँ, और आप लोगों को कोशिश की है मैंने आप लोगों को कि अतरोड़ के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अतरोड़ वैली की और इसके मतलब सारी इन्फॉर्मेशन की अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी खूबसूरत से पॉइंट पे। अल्लाह हाफ़िज़।